आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली वासियों के लिए वायु प्रदूषण के बाद अब एक और नई मुसीबत सामने आ गई है। दम घोटू हवा का सामना कर रहे दिल्ली वालों के लिए अब पानी भी जहरीला हो गया है। ऐसे में राजधानी में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हरियाणा द्वारा यमुना में छोड़े जाने वाले पानी में अमोनिया का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाने के चलते दिल्ली के कुछ हिस्सों में जलापूर्ति प्रभावित हो गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे पानी को पीने या खाना बनाने के काम में इस्तेमाल ना करें। वहीं आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने ट्वीट करते हुए बताया, हरियाणा द्वारा छोड़े जाने वाले यमुना के अशोधित जल में प्रदूषकों का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाने के चलते सोनिया विहार और भागीरथी जल संशोधन संयंत्र में जल शुद्धिकरण कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों में जलापूर्ति प्रभावित होगी। यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र में काम चल रहा है और इसका सीधा असर जल आपूर्ति पर पड़ेगा। तो ये अहम जानकारी राजधानी दिल्ली के निवासियों के लिए। अब वायु प्रदूषण के बाद एक और नई मुसीबत सामने आ गई है। दम घोटू हवा का सामना कर रहे दिल्ली वालों के लिए अब पानी भी जहरीला हो गया है। ऐसे में राजधानी में रहने वाले लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। हरियाणा द्वारा यमुना में छोड़े जाने वाले पानी में अमोनिया का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाने के चलते दिल्ली के कुछ हिस्सों में जलापूर्ति प्रभावित हो गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे पानी को पीने या खाना बनाने के काम में इस्तेमाल ना करें। वहीं दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव ने भी ट्वीट करते हुए बताया कि हरियाणा द्वारा छोड़े जाने वाले यमुना के अशोधित जल में प्रदूषकों का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाने के चलते सोनिया विहार और भागीरथी जल शोधन संयंत्र में जल शुद्धिकरण कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। इसके परिणाम स्वरूप पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों में जलापूर्ति प्रभावित होगी। यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र में काम चल रहा है और इसका सीधा असर अब जलापूर्ति पर पड़ेगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। देखिए, दम घोटू हवा का सामना तो दिल्ली वासी कर ही रहे थे, अब पानी भी जहरीला हो गया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अचानक से दिल्ली के पानी की ये किस तरह की स्थिति हो गई है? देखिए, एक चीज तो गौर करने वाली बात है, जिस तरीके से लगातार पराली जलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जिसका इसका पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है और दिल्ली कहीं ना कहीं एक चैम्बर गैस चैम्बर के तौर पर तब्दील होती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है दिल्ली सरकार के आगे भी और दिल्ली की जनता के आगे भी, क्योंकि लगातार कोशिश करने के बावजूद भी पॉल्यूशन का स्तर है जब वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार निरंतर पराली जलाई जा रही है। मगर अब बात करें, कह सकते हैं जो हरियाणा के द्वारा जो पानी छोड़ा गया है उसके अंदर अमोनिया का जो कह सकते हैं स्तर जो बढ़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी कर रहा है, क्योंकि पानी जो है अब जहरीला हो चुका है। और यहाँ तक कि दिल्ली की जनता को लिए एक मैसेज दिया जा रहा है कि दिल्ली का जो पानी है, यानी कि जो जल बोर्ड का जो पानी है वो अब पीने लायक नहीं रह चुका है, यहाँ तक कि वो खाना बनाने के लिए लायक भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। दिल्ली सरकार को कोई कड़े कदम उठाने होंगे, यहाँ तक कि उसके साथ जो केंद्र सरकार है उनको भी कड़े कदम उठाने होंगे और लगातार कोशिश करनी होगी कि जिस तरीके से जो हरियाणा से पानी छोड़ा गया है और यहाँ तक कि जो हरियाणा और पंजाब और कह सकते हैं यूपी से जो पराली जलाई जा रही है इनको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि जब तक कंट्रोल नहीं होगा तो दिल्ली की जनता को नुकसान होता रहेगा और यहाँ तक कि सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। जी बिल्कुल। और पानी की हम बात करें तो राजीव, ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में अब जल आपूर्ति प्रभावित हो गई है और दिल्ली जल बोर्ड ने भी लोगों से अभी शांति बनाए रखने की अपील की है। तो ये भी जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि किन किन इलाकों में फिलहाल जल आपूर्ति प्रभावित होने वाली है और लोगों को परेशानी होने वाली है। देखिए, बिल्कुल बता दें, दिल्ली सरकार का लगातार कोशिश कर रही थी, मगर कोशिश के साथ साथ अब जब जो हरियाणा से जो पानी छोड़ा गया है उसके अंदर जो कह सकते हैं जो पानी जो है वो यूज करने लायक नहीं रह चुका है। मतलब सीधे सीधे तौर पे कहें तो जल बोर्ड जो जब पानी छोड़ती है वो पानी लगभग तमाम पूरी दिल्ली के अंदर यूज किया जाता है और यहाँ तक कि खाना बनाने के लिए, यहाँ तक कि पीने तक के लिए यूज किया जाता है। मगर अब वो जी। पानी दूषित हो चुका है और दूषित के साथ साथ वो यूज करने लायक नहीं रहा, यानी कि सीधे सीधे कहें तो सिर्फ कपड़े धोने के लायक यूज रह गया है या फिर किसी और काम के लिए यूज रह गया। मतलब खाना बनाने के लिए, उसे पीने के लिए हम
यूज नहीं कर सकते हैं। तो सीधे सीधे तौर पे कहें तो दिल्ली सरकार को बड़ा कदम उठाना होगा, यहाँ तक कि उनके जब तक केंद्र सरकार जो सहयोग नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। मगर एक चीज और गौर करने वाली बात है, दिल्ली के अंदर तमाम बड़े नेता हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम कह सकते हैं केंद्र सरकार भी है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें, वही पानी उन तक भी पहुंचेगा तो दिक्कतें जरूर आएंगी। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार एक बड़ा कदम उठाए, तब जाकर इससे निजात मिल सकती है। मगर जिस तरीके से लगातार पानी दूषित हुआ है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जी देखिए, पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार की आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? कैसे इस पानी को शुद्ध किया जाएगा और दिल्ली वासियों को ये शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा? सरकार के सामने चुनौती तो बड़ी है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि क्या निपटने के लिए दिल्ली सरकार बिल्कुल तैयार है इस समय? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार निरंतर पराली को लेकर यानी पॉल्यूशन को लेकर निरंतर सरकार राज्य सरकारों से कोशिश जरूर कर रही थी। यहाँ तक कि केंद्र सरकार से भी गुहार लगा चुकी थी कि जिस तरीके से पराली को जो जल रही है, यानी हरियाणा और पंजाब और यूपी के अंदर जो निरंतर पराली जलाई जा रही है उसको कंट्रोल किया जाए। मगर कहीं ना कहीं बात करें, अब जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो जल है यानी कि पानी है, पानी ही एक ऐसा जीवन है जिसके बिगड़ नहीं रह सकता, क्योंकि सांस, बिल्कुल। हवा और पानी दोनों ही ऐसे हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, जिसको हर एक इंसान को चाहिए। मगर जिस तरीके से अब निरंतर पानी दूषित होता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं वो पीने योग्य नहीं रहा, तो दिल्ली सरकार के आगे बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न जरूर हो चुकी है। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि जो अमोनिया की मात्रा बढ़ी हुई है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी कर रहा है। और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार अब निरंतर कोई बड़ा कदम उठाए, अभी ऐसा कुछ नहीं लग पा रहा। मगर हाँ, दिल्ली सरकार को जल्द ही कोई इसके अंदर बड़ा कदम उठाना होगा ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार या फिर कहें दिल्ली की जनता को काफी बड़ी दिक्कतें आएंगी और दिल्ली सरकार को भी इसके अंदर दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो दिल्ली वासियों के लिए अब एक और परेशानी खड़ी होने वाली है। वायु प्रदूषण से जूझ रहे दिल्ली वासियों को अब जल प्रदूषण का भी सामना करना पड़ेगा। ये जानकारी मिल रही है कि हरियाणा की तरफ से जो पानी छोड़ा गया है उसमें अमोनिया का जो स्तर है वो असामान्य रूप से बढ़ा हुआ है। ऐसे में कई ऐसे दिल्ली के क्षेत्र हैं जहां पर अभी कुछ दिनों के लिए जल आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। तो अभी कुछ दिन दिल्ली वासियों के लिए पानी को लेकर काफी परेशानी भरे रहने वाले हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब के नया गांव के साथ लगते नाड़ा के रहने वाले देवराज सिंह रेसलर का आरोप है कि पुलिस ने 22 अक्टूबर को नाड़ा पुल पर उन्हें मोटरसाइकिल के कागज दिखाने के लिए रोका, जहां उनके पुलिसकर्मियों के साथ कहासुनी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर दिया। जिसके बाद सारी रात उसे थाना में एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों ने 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया है, यह आरोप लगाया गया रेसलर की तरफ से। वहीं सीएम पंजाब के निवास स्थान पर ये रेसलर शिकायत लेकर पहुंचे। हालांकि ये जानकारी अभी मिल रही है कि रेसलर की मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग ये पीड़ित रेसलर की तरफ से की जा रही है। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਅੱਖ ਤੇ ਸਰ, ਤੇ ਫੋਨ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੋ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਨੈਗਰੋਂ ਥਾਣੇ, ਨੈਗਰੋਂ ਥਾਣੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸਐਚਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਅੰਕਿਤ ਬੰਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਰ ਹੁਣੇ, ਤੇ ਏਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। तो पंजाब के नया गांव का ये मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जैसा कि रेसलर को भी आपने सुना, वो साफ तौर पर ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 3rd डिग्री का टॉर्चर उन्हें दिया गया है। और कुछ तस्वीरें भी उन्होंने अपनी जारी की हैं जिसमें साफ तौर पर ये दिखाया जा रहा है कि कैसे वाकई में उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया, जमकर पिटाई भी की गई है। पंजाब के नया गांव के साथ लगते नाड़ा के रहने वाले रेसलर देवराज सिंह का यह आरोप है कि पुलिस ने 22 अक्टूबर को नाड़ा पुल पर उसे मोटरसाइकिल के कागज दिखाने के लिए रोका, जहां उसकी पुलिसकर्मियों के साथ कहासुनी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर दिया। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय लाइव जुड़ गए हैं। विनीत, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। रेसलर के साथ मारपीट का ये मामला सामने आ रहा है और पंजाब पुलिस पर बड़ा आरोप इस रेसलर की तरफ से लगाया जा रहा है। माजरा क्या है आखिर ये पूरा?
देखिए, सीधे तौर पर अगर इस देवराज सिंह नामक रेसलर की बात करें तो ये देवराज सिंह रेसलर जो है मोहाली जिले के नए गांव का रहने वाला है। नए गांव के साथ में लगता गांव है नाडा। 22 तारीख को बताया जा रहा है कि ये नाडा गांव से नया गांव जा रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। तो उस नाके के दौरान पुलिस ने इसकी मोटरसाइकिल को कागजों की चेकिंग के लिए रोका, लेकिन कागजों की चेकिंग के दौरान इसकी पुलिस के साथ नोकझोंक हो गई। वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि इसकी पुलिस के साथ हाथापाई तक हो गई थी, जिसके बाद इसका कहना है कि ये वीडियो बनाने लग गया क्योंकि पुलिस वाले इस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां पर मौके पर मौजूद एसएचओ ने इसको तुरंत हिरासत में लिया। इसके खिलाफ बावर्दी एक पुलिस कांस्टेबल की वर्दी फाड़ने का इसके ऊपर आरोप लगाया गया। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन जिस समय इसको पुलिस स्टेशन लेकर गया गया वहां पर इसका कहना है कि इसको बिना कोर्ट की अनुमति के 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। इसने चोटों के निशान दिखाए कि किस तरह से इसके शरीर पर कितने घाव हैं, जिसके बाद इसको सुबह पुलिस की तरफ से जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर कोर्ट ने इसको जमानत पर रिहा किया और साथ साथ ये भी निर्देश दिए कि जिस तरह से ये कह रहा है कि इसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया है तो इसका मेडिकल करवाया जाए। फिलहाल न्याय की गुहार लगा रहा है। इसी 22 तारीख का ये मामला है। सीधे तौर पर कह रहा है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं इसके साथ जो बर्बरता का व्यवहार किया उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। पुलिस के जो कर्मी हैं, चाहे वो एसएचओ हों या अन्य कर्मी हों, उनके खिलाफ मामला दर्ज होकर उनको कड़ी सजा देनी चाहिए। इस तरह की ये मांग करता नजर आ रहा है। इसने मोहाली के एसएसपी को भी एक शिकायत दी है और आज ये पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने उनके निवास स्थान पहुंचा था। हालांकि मुख्यमंत्री से इसकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इसने मुख्यमंत्री के ओएसडी अमित बांसल को अपनी शिकायत दी है। अमित बांसल का कहना है कि इस शिकायत पर आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी और अगर इसके द्वारा दिए गए तथ्य सही पाए गए तो फिर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर ये कह सकते हैं कि ये जो तथ्य पेश कर रहा है अगर इनमें किसी तरह की सत्यता नहीं हुई तो फिर इसके खिलाफ भी बनती कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह की बात भी यहां पर होती नजर आई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह से लगातार पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली कई मामलों में सवालों के घेरे में आती है और यह मामला भी कहीं ना कहीं उसी दिशा में जाते हुए नजर आ रहा है, जहां पर वर्दी का ढोंस दिखाते हुए कुछ पुलिसकर्मियों ने एक रेसलर को थाने के अंदर बुलाकर उसके साथ जम के मारपीट की, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया और जो ये तस्वीरें दिखा रहा है ये उसी टॉर्चर की एक निशानी है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार विनीत इस तरह के मामले सामने आते हैं कि पंजाब सरकार की जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो जाती है। अब जैसा कि ये रेसलर खुद कह रहा है कि एसएसपी से भी गुहार लगाई गई है, शायद एसपी से मुलाकात भी हुई है रेसलर की, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जानकारी चाहेंगे कि इस मसले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है। बात एसपी की कर लें, एसएसपी की कर लें, उनका क्या कुछ कहना है इस मसले पर। देखिए, पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें तो फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों के संज्ञान में आज ही ये मामला आया। हालांकि एसएसपी जरूर कहते नजर आ रहे हैं कि उनको शिकायत मिली है और शिकायत के आधार पर वो जांच करवा रहे हैं, लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के दरबार में ये शिकायत लेकर पहुंचा है और वो एसडीबी ये कहते हुए नजर आए हैं कि इस मामले की जांच करवाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के संज्ञान में भी ये मामला लेकर आएंगे क्योंकि एक रेसलर है जो कहीं ना कहीं कुश्ती करने में कहीं ना कहीं विख्यात है। हालांकि इतना प्रसिद्ध ये खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इसके साथ जो भी पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि इसने कई गंभीर आरोप जो हैं नया गांव पुलिस जो है कहीं ना कहीं उसके ऊपर लगाए हैं और अब ये न्याय की गुहार लगा रहा है। हालांकि कैप्टन सरकार इसकी इस शिकायत को किस लहजे में लेती है, किस तरह की कार्रवाई आने वाले दिनों में होती है, ये तो समय बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज इसकी जो शिकायत है उसने नया गांव पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरह से इसने फोटोग्राफ्स और वीडियो भी सार्वजनिक किए हैं जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से इसकी पिटाई हुई है, पिटाई के बाद किस तरह से इसके शरीर के ऊपर चोटों के निशान हैं। उसके बाद कोर्ट ने किस तरह से इस मामले में मेडिकल करवाने के आदेश जो हैं वो पुलिस को दिए और कोर्ट की इंटरव्यू के बाद ही इसका मेडिकल हुआ और अब कहीं ना कहीं कैप्टन दरबार में ये शिकायत पहुंची है। तो लाजमी सी बात है, इसको भी न्याय की उम्मीद है और कहीं ना कहीं लगता है कि इस मामले में खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनका जो स्टाफ है वो इस मामले को संजीदगी से लेगा और अगर इसके आरोप सत्य पाए जाते हैं तो फिर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल विनीत, आप लगातार यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खबर पर तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एएनबी न्यूज़। आजादियों का फलसफा आगे है, अब तक ना जो भी मिल सका आगे है, आगे है।
कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के मोहाली के नया गांव पुलिस पर खड़े हो रहे सवालों के बारे में। दरअसल जानकारी हम इस खबर के बारे में आपको दे दें कि एक रेसलर ने यहां की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि एक मामूली विवाद के चलते उसे थाने में रखकर झूठे मुकदमे में फंसाकर 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया गया है। अब ये रेसलर लगातार अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। हमारे संवाददाता विनीत कपूर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारी हम उन्हीं से ले लेते हैं। विनीत, इस शख्स के बारे में भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे। हालांकि आपने बताया है कि ये कोई बहुत ज्यादा फेमस रेसलर नहीं है, उसके अलावा भी क्या कुछ जानकारी इस शख्स के बारे में? देखिए, इस शख्स की बात करें तो जिस तरह से इसके बारे में हमें जो जानकारी मिल पाई है कि ये नए गांव के साथ लगते गांव नाडा का रहने वाला है और तकरीबन जो लोकल कुश्ती की प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें ये हिस्सा लेता हुआ नज़र आता है। अमूमन समय में कई बार ये कह सकते हैं कि जिस तरह से सिक्योरिटी, जो लोकल सिक्योरिटी होती है, उसमें बाउंसर की भूमिका में भी नज़र आता है। और 22 तारीख की जो घटना की बात करें, जिस तरह से खुद बताता हुआ नजर आया कि 22 तारीख को पुलिस ने नाडा पुल के ऊपर एक बड़ा नाका लगाया हुआ था और उस नाके के दौरान इसको रोका गया, इसकी गाड़ी के पेपर इससे मांगे गए, लेकिन वहां पर इसका कहना था कि आरसी को लेकर पुलिस के साथ इसका विवाद होता नजर आया। हालांकि ये कह रहा है कि इसके पास इसकी गाड़ी की आरसी थी, लेकिन वहां पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उन्होंने इसका चालान काट दिया और इसी बात को लेकर इसकी नोकझोंक पुलिस के साथ हो गई, हाथापाई तक की नौबत हो गई। और वहां पर जो मौजूद कुछ लोग हैं उनका तो ये भी कहना था कि वहीं पर इन दोनों के बीच में जो पुलिसकर्मी थे और ये जो रेसलर था, इनके बीच में हाथापाई इस नौबत हुई कि एक दूसरे के ऊपर इन्होंने लात घूसे भी चलाए, जिसके बाद पुलिस ने इसको तुरंत हिरासत में ले लिया। और इसके ऊपर जो मामला दर्ज किया गया, एसएचओ के जो ड्राइवर हैं उसकी वर्दी फाड़ने का इसके ऊपर आरोप लगाया गया है और इसके चलते इसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया, तुरंत इसको हिरासत में भी ले लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल कि अगर न्याय का पालन करने वाले ही न्याय को हाथ में लेंगे तो फिर किस तरह से कोई लोग जो हैं वो न्याय की गुहार लगाने पुलिस स्टेशन पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर इस मामले में इस युवक की गलती भी थी, इसने पुलिस के साथ हाथापाई भी की थी, अभद्र व्यवहार भी किया था, तो पुलिस बनती कार्रवाई के तहत इसके खिलाफ मामला दर्ज करती, इसको अरेस्ट करती। लेकिन जिस तरह की ये तस्वीरें दिखा रहा है, इसको जिस तरह का टॉर्चर दिया गया है, ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि इसने तस्वीरों में दिखाया है कि किस तरह से इसके शरीर के ऊपर चोटों के निशान है, कितनी बर्बरता से इसके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर थाने के अंदर किया गया। और नए गांव थाने में नहीं, एक और थाने की बात करता है, कहता है कि मुझे दूसरे थाने में भी ले जाया गया, वहां पर भी इसको टॉर्चर दिया गया। सुबह जब इसको कोर्ट में पेश किया तो माननीय न्यायाधीश ने इसको तुरंत इसके खिलाफ जो धाराएं लगी थी उसमें इसको बेल दे दी और बेल देने के बाद इसका मेडिकल करवाने के आदेश भी पुलिस को दिए। मेडिकल हो चुका है जिसमें इसकी जो चोटें हैं वो स्पष्ट तौर पर ये खुद दिखाता हुआ नजर आया और पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे जब इसने चोटें दिखाई हैं। जो फोटोग्राफ्स भी इसने हमारे साथ साझी की हैं उसमें पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद हैं। और अब ये कैप्टन दरबार पहुंचा है क्योंकि पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत कर चुका है, एसएसपी लेवल के अधिकारियों को शिकायत कर चुका है, लेकिन जब इसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब इसकी न्याय की जो गुहार है वो अनसुनी रही, तो उसके बाद इसने कैप्टन दरबार पहुंचने का फैसला लिया। आज कैप्टन दरबार पहुंचा, वहां पर शिकायत दी है। देखने वाली बात रहेगी इसकी शिकायत पर कैप्टन सरकार कितनी संजीदगी से कार्रवाई करती है और जो ये आरोप पुलिस कर्मियों पर लगा रहा है उसमें किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है, और अगर आप आरोप सारे के सारे सत्य पाए जाते हैं तो फिर पुलिस कर्मियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई कैप्टन सरकार करती नजर आएगी, ये अब देखने वाली बात रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। और अब अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। मंत्री इमरती देवी को आइटम कहना और सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए नौटंकी का कलाकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना कमलनाथ को महंगा पड़ गया। चुनाव आयोग ने कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है, यानी अब वे मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में स्टार प्रचारक की हैसियत से अब प्रचार नहीं कर पाएंगे। अगर
बतौर स्टार प्रचारक कहीं पहुंचे तो दौरे के पूरे इंतजामों का खर्च पार्टी फंड से नहीं मिलेगा, बल्कि उस इलाके का उम्मीदवार वह खर्च उठाएगा। कमलनाथ के जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं था। इसी के बाद उन पर यह कार्रवाई की गई। नोटिस के जवाब में कमलनाथ ने कहा था कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट करके कमलनाथ का जवाब शेयर किया था। कमलनाथ ने लिखा था कि बीजेपी हार के डर से मुद्दा बदलने की कोशिश कर रही है, तो कमलनाथ के ऊपर बड़ी कार्रवाई यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पाराशर इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, कमलनाथ पर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि स्टार प्रचारक का दर्जा उनसे छीन लिया गया है। जी बिल्कुल पल्लवी, बताना चाहूंगा जिस तरह से लगातार कांग्रेस पर यहाँ पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और लगातार एक के बाद एक बड़ा फैसला सुनाने में, जिस तरह पूर्व सीएम कमलनाथ के ऊपर लगातार ये स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के लिए से देखने में ये भी आता है कि कांग्रेस और ये बड़ी लगाम लगी है। कुछ ही दिन बचे हुए चुनाव के फैसलों को लेकर और यहाँ पर जिस तरह पूर्व सीएम कमलनाथ के ऊपर यह फैसला चुनाव आयोग द्वारा लिया गया है, तो इस पर एक बड़ा फैसला यह नजर आता है कि स्टार प्रचारक के ऊपर यह दब्बा लगना, लगातार एएनबी न्यूज भी आमिर बयान को लेकर यहाँ न्यूज प्रकाशित और मुद्दा उठाता नजर आ रहा था। तो साफ तौर पर चुनाव के इस फैसले पर कांग्रेस के ऊपर बड़ा संकट का बादल नजर आता है। पल्लवी, और दूसरी ओर हम बात करें तो जिस तरह दमोह विधायक राहुल सिंह लोधी का भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ और पूर्व में भी कांग्रेस के विधायक जिस तरह बीजेपी में शामिल हुए, तो बीजेपी लगातार चौतरफा कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है। और यहाँ पर बड़े सवाल यह भी होगा कि जिस तरह देश की बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, स्टार प्रचारक का दर्जा उनसे छीन लिया है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी अब एक झटका ही माना जाएगा। जिस तरह से एक के बाद एक कई बयान कमलनाथ की तरफ से दिए जा रहे थे, ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कमलनाथ एक के बाद एक कई विवादित बयान दे रहे थे और इस वजह से अब चुनाव आयोग ने उन पर बड़ा ये एक्शन ले लिया है। शैलेंद्र, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है, अब वो किसी जनसभा को संबोधित नहीं कर पाएंगे, किसी रैली या जनसभा में स्टार प्रचारक बनकर नहीं जा पाएंगे, तो कितना प्रभाव चुनाव प्रचार पर पड़ने वाला है? देखिए पल्लवी, जिस तरह से पूर्व सीएम के पास पूरी प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ पूर्व में कमान रही और लगातार प्रदेश की 28 सीटों पर अहम भूमिका होती है स्टार प्रचारक की, और सबसे अहम भूमिका में नजर आते हैं पूर्व सीएम कमलनाथ। तो साफ तौर पर स्टार प्रचारक की अगर भूमिका छिनती नजर आती है तो एक कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका होगा। और केंद्र के साथ साथ राज्य में भी जिस तरह कांग्रेस को यहाँ मौका मिला था 12 महीने की सरकार चलाने के बाद, बीजेपी ने जिस तरह कांग्रेस विधायक के शामिल होने के बाद सरकार सत्ता हासिल की है, तो बहुत बड़ा झटका होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हुए चुनाव की यहाँ घड़ी और यहाँ पर चुनाव की जिस तरह मतदान होने हैं, तो एक झटका जरूर नजर आता है। लेकिन पल्लवी, दूसरे पहलू पर भी अगर हम गौर करें तो यहाँ पर कांग्रेस में लगातार शिकायती देने के लिए यहाँ बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं जो मंच से अमर्यादित टिप्पणी करते हैं और पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान को तोड़ मरोड़ के और पर्यायवाची जितने भी शब्दों के निकलते हैं उसको सामने लाते हैं। तो साफ तौर पर पल्लवी, एक और अहम भूमिका ये होगी कि कांग्रेस बीजेपी को घेरती नजर नहीं आती है, लेकिन बीजेपी परफेक्ट तरीके से कांग्रेस को यहाँ घेरती नजर आती है। और जिस तरह से पूरा जमीनी खिसकने की बात हो तो साफ तौर पे यहाँ पर चुनाव में खासा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि केवल बीजेपी को यहाँ पर प्रदेश में सत्ता बनाने के लिए 9 सीटों की आवश्यकता है, तो कांग्रेस को एक लंबी जद्दोजहद करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर अगर सत्ता और प्रशासनिक रसूख और मिली भगत की हम बात करें तो पल्लवी, साफ होता है कि यहाँ की सत्ता में कहीं ना प्रशासनिक सर्जरी, जिस तरह से ट्रांसफर उद्योग जिसको कांग्रेस नाम देती है वो किया गया, तो सर्जरी में आला जितने अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं मिली भगत के तौर पे स्थानीय स्तर की बात हो या ऊंचे कमान की बात हो, तो चुनाव आयोग में वही अधिकारी काम करते हैं जो कि प्रशासन और राज्य सरकार के यहाँ पर अधिकारी होते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने का जो मुद्दा है साकार साबित होता है बीजेपी का, और ये चुनाव में काफी असर भी दिखने में आएगा।
पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कमलनाथ पर बड़ा एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। उनके विवादित बयान अब उन पर ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि कोई स्टार प्रचारक का दर्जा अब कमलनाथ के पास नहीं है, और फिर भी वो किसी जनसभा या रैली में स्टार प्रचारक के तौर पर जाते हैं तो पार्टी उनका फंड नहीं देगी, जबकि वहां का जो लोकल कैंडिडेट होगा उसे ही सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। तो बड़ा एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है। देखने वाली बात यह रहेगी कि कांग्रेस पर इस एक्शन का क्या कुछ असर नजर आता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। उम्मीदों में गाती हर जुबान